Hello students, welcome to our channel Science Zone by Usha Chal. In this video we will explain the ray diagram by the concave mirror, or we will explain the formation of the image by the concave mirror with the help of a ray diagram. While doing this topic, we will have to keep in mind some points. Here we will find the some points. These are following. बेटा जब न्यूमेरिकल पोर्शन आता है आपका तो उसमें आपसे पूछा जाता है फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम. ओके, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर दीज पॉइंट्स. हियर पोजीशन ऑफ द इमेज, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इमेज है बेटे, इमेज जो होती है मिरर से के सामने भी बन सकती है और मिरर के पीछे भी बन सकती है. तो इमेज कैन बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर. ओके, तो यहां से आपको इमेज बताने की कहां बनेगी. अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड वी. वी क्या था आपको पहले जो वीडियो उनमें बताया हुआ है. वी क्या होता है? पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. ओके, पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए वी. हमें वी की वैल्यू निकालनी है. सेकंड आपका आता है कि नेचर ऑफ द इमेज. नेचर ऑफ इमेज से मतलब क्या होता है बेटे कि भाई हमें बताना है कि जो इमेज है वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है. इनके बारे में मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है, तो आप इनके लिए आप पीछे वाली वीडियो ध्यान से देखें. उनमें पता चल जाएगा आपको कि रियल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है. ठीक है बेटे. नेक्स्ट आपको बताना होता है. अच्छा, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि भी रियल इमेज कैसे है या वर्चुअल इमेज कैसे. ये आपको बता दिया था कि जो इमेज नीचे की तरफ बनती है वो होगी रियल इमेज, हमेशा इन्वर्टेड होगी, और इरेक्ट इमेज होती है वो आपकी होती है वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका पूछा था कि साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज में आप क्या बताएंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जब हम कंपेयर करके देखते हैं, ऑब्जेक्ट को साइज को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे एच से, और इमेज के साइज को एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यानी कि उससे छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, और पॉइंट साइज बन रही है, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं. पॉइंट छोटी होगी तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी हाईली डिमिनिश्ड. बड़ी बन रही है लार्ज, हाईली लार्ज, और पॉइंट साइज की तो आप वहां लिखेंगे पॉइंट साइज यानी कि हाईली डिमिनिश्ड. आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे. तो चलो हम रे डायग्राम करके देखते हैं बेटे. तो हमारी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है बेटे. तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है. जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो हमारी इमेज की पोजीशन भी अपने आप चेंज हो जाती है. ये तो आप प्रैक्टिकली भी देखते होंगे. जैसे घर में मोमबत्ती जलाओ या फिर बल्ब है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट आपने रखा तो परछाई उसकी कहीं और बन रही है. अपना हाथ का ही देखो, हाथ कैसे डायग्राम बना बना के देखते हैं. अपना हाथ रखा, दीवार पर उसकी इमेज बन रही है, तो आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी तो इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाती है. यही खाली हम अपनी लाइफ में नहीं करते, इन्हीं का फॉलो करते हम साइंस के अंदर. तो सबसे पहले हमने पोजीशन ली ऑब्जेक्ट की एट इंफिनिटी, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, एट इंफिनिटी. जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटे वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है. ठीक है, तो हम यहां पर उसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे. तो हमने क्या किया, ये हमारा कौन सा हो गया, हम किसके लिए यूज कर रहे थे, कॉनकेव मिरर के लिए. तो हमारा कॉनकेव मिरर हमने ये बना दिया. अब ये हमारा, ये हर एक उसमें रे डायग्राम में बनाने हैं आपको. ये हमारा पोल पी हो गया, और लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट नाप तो हम नहीं लेते हैं यहाँ पर. क्या होता है बेटे कि भी हमारा ये हमारा क्या बन गया, लगभग सर्कल जिस
स्फीयर का पार्ट है हमारा ये। तो इसका ये हमारा हो गया सेंटर और ये हमारा हो गया एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पर, यानी कि अनंत पर, बहुत दूर है, जो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। तो वहां से हमारी रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कितनी भी रे आ सकती है, ठीक है, ये सभी रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने इससे पीछे वाले भाग में, यानी कि जो वीडियो बनाई थी इससे पीछे वाली, तो उसमें यानी कि पार्ट 3 जो था लेसन 10 का, उसमें हमने आपको रूल्स बताए थे। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वहां से देख लेना। ये रूल्स फॉलो करने होते हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बेटे, वो बताइए कहां से जाएगी वो रे? यस राइट, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी वो हमारी रे। कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। और आपको जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि इमेज का फॉर्म होती है। इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। 2 या 2 से ज्यादा, जैसे हमने यहाँ पर 4 रेज ली है, ये चारों के चारों कहाँ काट रही है? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। तो इसका मतलब हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी? ये तो थी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। और फिर हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? इमेज कहाँ बन रही है? तो हमारी इमेज बेटे कहाँ बन रही है? प्रिंसिपल फोकस पर। तो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे पोजीशन ऑफ ए इमेज कहाँ होगी? एट ए एफ, प्रिंसिपल फोकस पर। साइज ऑफ इमेज क्या हो गया यहाँ पे? साइज ऑफ इमेज हमारा क्या हो गया? पॉइंट साइज है ना, क्योंकि यहीं पर ये हमारे यहीं मिल रही है, तो क्या हो गया? पॉइंट साइज। यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, बहुत ज्यादा छोटी। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इसी में रे डायग्राम को जब एक्सप्लेन करते हैं, नेचर ऑफ द इमेज। इनके बारे में बेटा मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां ध्यान से देखेंगे। तो नेचर ऑफ इमेज देखो बेटे, ये एक्चुअल में मिल रही है किसी पॉइंट पर। हमने इसको ऐसे तो नहीं सोचा कि शायद वहां पर आएंगे तो वहां मिल जाएगी, एक्चुअल में मीट कर रही है। तो कैसी इमेज होगी? रियल, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, तो आपको हर एक रे डायग्राम में ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने होते हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने होते हैं बेटे? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड फिर कि पोजीशन ऑफ द इमेज, हमारी इमेज कहां बनी है। साइज ऑफ द इमेज, कि भी इमेज बड़ी बनी है, छोटी बनी है, कैसी बनी है। नेक्स्ट नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि रियल एंड इनवर्टेड। तो यहाँ पर पोजीशन हमारी क्या थी? एट ए इन्फिनिटी। चलो अब इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं कि हम बियॉन्ड सी करते हैं। इसमें सी के बियॉन्ड मतलब पीछे, तो हम इनको, इन रीडिंग्स को इरेज कर देते हैं। तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे? दूसरी रीडिंग जो हमारी रिजल्ट आएगा। तो हमने कहा रखा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से पीछे। फिर हम बनाएंगे यहाँ पर, ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। और फिर हमने इसका वही हर एक में बनाना है। ये हमारा P हो गया, और लगभग लगभग थोड़ा बेटे आपको, आप
जब ड्रॉ करेंगे तो आप प्रकार से भी ऐसे रफली कर सकते हैं जिससे कि आपका लगभग सही बनेगा। और उसका ये सी लेंगे और ये हमारा हो गया एफ। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट का रखा है, जैसे ये सी हो गया, बियॉन्ड सी मतलब सी से हमने पीछे रखा है। तो सी से पीछे रखा है तो यानी कि हमने मान लो ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। कहां रख दिया हमने ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी। फिर हम रूल फॉलो करते हैं कि भी जैसे जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रे कहां से जाएगी? एफ में से जाएगी। ये बात जरूर ध्यान रखनी है, आपको एरो से रिप्रेजेंट करना है, ये पता चल जाए आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी हमने कहां से पास कर दी कि भी हमने सी में से पास कर दी बेटे। आपको पता है कि भी जो रे सी में से इंसिडेंट रे सी में से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ, तो वापस उसी रास्ते पे चली जाती है। तो देखो ये हमारी ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को? यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारी इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब ये देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज हमारी छोटी बनी है, तो इसलिए इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड है। और यहाँ पर एक्चुअल में मीट कर रही है तो इसलिए हमारी इमेज कैसी होगी? रियल होगी। अब नीचे की तरफ यानी कि उल्टी है तो इसलिए इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और ये बताइए इमेज जो बन रही है कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। तो आपकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या थी? बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी? बिटवीन सी एंड एफ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया? डिमिनिश्ड, क्योंकि यहां पर छोटी है, ज्यादा छोटी नहीं है। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो बेटे, बच्चे ये रे डायग्राम देख के सोचते हैं पता नहीं कैसे बनेगा, ये तो कैसे बना दिया, कोई लाइन कहीं से खींच दी। कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है इसमें। आपको सिर्फ वो जो इससे पिछली वीडियो में मैंने रूल बताए थे उन रूल को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं होता। दो रेज आपको इंटरसेक्ट करके दिखानी है और फिर आपको ये बताई दिया है कि पोजीशन यानी कि आपको बताना है कि इमेज कहाँ बन रही है। साइज में आपको बताना है यहाँ से जो आपने ऑब्जेक्ट रखा और इमेज बनी उससे आप कंपेयर करके देख सकते हैं बड़ी है छोटी है। और यहाँ पर ये बताना है कि वो उल्टी है तो कैसी होगी? रियल इमेज होगी। एक्चुअल में मीट करने से इंटरसेक्ट करने से बन रही है तो रियल होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो नेक्स्ट आपका आता है कि भी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर हम चेंज करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम चेंज करेंगे तो यानी कि रे डायग्राम भी दूसरा बनेगा हमारा, इमेज जो फॉर्म होगी। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। ठीक है, तो यानी कि सी पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर हमने क्या किया? फिर हमने कॉनकेव बना दिया और इसका फिर हमने वही चीजें बनानी बेटे, पी बना दिया, एफ बना दिया और हमने सी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एट सी। ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया अपना सी पर। तो वही फिर हमने ज्यादातर रे डायग्राम में बेटे आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे जो फर्स्ट रूल था, यानी कि इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाती है? एफ में से, यानी कि प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। तो हमने एक रूल तो ये फॉलो कर लिया। इसमें दूसरा फिर हम यही कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ऊपर से जा रही है, नीचे से भी जाती है वो रेज उसके लिए। ठीक है, तो फिर हमने वही की, या फिर आप ये कर सकते हैं कि भी जो रे, सेकंड रूल था ये, जो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के, बताइए क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? एट द सी। और ये देखिए, ये साइज और ये साइज लगभग दोनों सेम है हमारे। ये बन गई हमारी इमेज। यहाँ पर हमने कौन से 2 रूल फॉलो किए थे? एक तो लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से जाएगी? एफ में से जाएगी। और एक हमने क्या किया कि जो एफ में से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे बेटे कि भाई यहाँ तो देखो, एक यहाँ भी एक दूसरे को काट रही है और यहाँ भी काट रही है, तो हम कौन से वाला लें? यहाँ क्या है? ये तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये हमारी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। तो इसलिए हमें कौन सा रूल फॉर्म देखना है? जहां इमेज कहाँ बनेगी? जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ पर ये रूल हमारा, यहाँ पर ये पॉइंट इमेज नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अब हमारा क्या हो गया? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट ए सी हो गया। साइज ऑफ इमेज क्या हो गया? सेम हो गया। और इमेज हमारी कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड। तो हमारी इमेज कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड। तो हमारा नेक्स्ट आपका यानी कि पोजीशन फिर चेंज करते हैं हम। तो हमारी पोजीशन जब हम चेंज करेंगे तो नेक्स्ट हमारा आता है कि भी बिटवीन सी एंड एफ। तो हमने कहा रखा? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में जब हम इसको रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? तो चलो रे डायग्राम फिर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये फिर हमारा कॉनकेव लेंस बना दिया, कॉनकेव मिरर बना दिया, और ये इसका हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल पी हो गया। और लगभग एग्जैक्ट आपको रफली आइडिया लेना होता है बेटे इसमें, वरना हमारा रे डायग्राम गलत बन जाता है। तो ये इसका यहाँ पर सी हो गया, और ये इनका लगभग सा सेंटर एफ हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है क्योंकि हम बिल्कुल नाप तोल करके नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर फिर कौन सा रूल फॉलो करेंगे? एक तो हम रूल फॉलो कर देंगे यहाँ पे कि बी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, एंड सेकेंड रे हम क्या लेंगे यहाँ पे कि कोई रे है, या तो आप यहाँ पर ये वाला भी ले सकते हैं कि भाई रूल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये रूल भी यूज कर सकते हैं कि भाई वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। तो सेम एंगल कौन सी बनाएगी हमारी? इनसे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम एंगल बनाती है। यस, तो हमारा ये बन गया यहाँ पर रे डायग्राम। तो देखो जो इमेज कैसी है? रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है। और साइज हमारा कैसा बना है? देखो ऑब्जेक्ट हमारा छोटा था और इमेज हमारी बड़ी बन रही है, तो इसलिए साइज कैसा हो गया? लार्ज हो गया। और पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी? बियॉन्ड ए सी होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे ये बन जाते हैं कि भी इनको इरेज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? सी और एफ के बीच में। पोजीशन ऑफ द इमेज हमारी क्या आ गई? बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज क्या हो गया? लार्ज। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? रियल एंड इनवर्टेड। तो यहां से बेटा आपको समझ में आ रहा है सभी को?
फिर हमने क्या लिया कि भाई पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने क्या ली, एट एफ। हमने प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बना ली उसको। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या ले ली, एट प्रिंसिपल फोकस। कि ये हमारा सी था और लगभग ये बीच में हमने एफ बना दिया, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, एट एफ। ठीक है, तो हमने जब प्रिंसिपल फोकस के ऊपर लिया तो फिर हम रूल फॉलो करते हैं। ज्यादातर रे डायग्राम में बच्चे ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ये इजी होता है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। आप यहाँ पर ये बनाते हो स्केल का यूज करेंगे, ठीक है, फिर लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये है तो हम सी वाली लाइन ले सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे सी में से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर वापस से सी में से पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो बेटे, बिल्कुल यहाँ पर तो नहीं मिल रही है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भी इन रेज को आगे करेंगे तो आगे जैसे हमारे पास ये बोर्ड छोटा है तो इसलिए हमारी क्या बन जाएंगी, आगे जाके मिल जाएंगी। हम सोच नहीं रहे हैं कि इनको और आगे करते जाएंगे, बड़ा होगा स्केल तो वहां पर हमारी बन जाएंगी ये एट इन्फिनिटी पर। तो इसलिए और हमारी कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट तो इतना सा है, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी तो कैसा बन जाएगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, एट इन्फिनिटी। ठीक है, और हाईली एनलार्ज क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। तो हमारी कैसी बन जाएगी ये, हाईली एनलार्ज। ठीक है बेटे, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा बेटे, वो आता है बिटवीन P एंड F। यानी कि हमने ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कहाँ रखा है, P और F के बीच में रखा है। ठीक है, कहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट, P और F के बीच में रखा है। ये हमारा C था, ये हमारा P और F के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटे, तो P और F के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रखा, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं इसको दोबारा से, ये क्लियर नहीं लग रहा है। P और F के बीच में हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। जब हम P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटे, तो जो हमारी इमेज, हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, पहले तो वही वाला रूल फॉलो कर लेंगे। क्या है ये, कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी वो, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। और फिर हम दूसरा रूल यहाँ पर क्या लगा सकते हैं कि भाई जो हमारी इंसिडेंट रे है, इट इंसिडेंट ऑब्लिकली, दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ फॉर्म द सेम एंगल। अब देखो बेटा, इनको हम आगे बढ़ाते तो ये तो और दूर होते चले जाते हैं, तो यहाँ पर तो ये मिलने के वो ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ
बढ़ाएंगे जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो हम देखते हैं कि पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये किसी पॉइंट पर, हम सोचते हैं कि वहां पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारी इमेज है। तो अब देखिए आपको बताया था रियल और इन्वर्टेड में, सॉरी रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। ये हमारी इमेज सीधी आ रही है और ये हमारी एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू मीट। तो ये हमारी कौन सी इमेज हो गई? वर्चुअल इमेज। साइज कैसा हो गया? बड़ा हो गया। और ये हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? बिहाइंड द, क्या होगी इमेज की पोजीशन? बिहाइंड द मिरर हो गई। ठीक है, तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था? बिटवीन P एंड F। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या थी? बिहाइंड। यानी कि मिरर के पीछे। अच्छा, और साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया? लार्ज। नेचर ऑफ द इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी है। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा आपके जो ये है कॉन्केव मिरर जो होता है, तो उसके कितने रे डायग्राम बनते हैं? 6 रे डायग्राम बनते हैं। तो आई होप all the content of this video is clear to all the students। सभी को समझ में आया होगा। फिर भी बेटा आपको किसी भी रे डायग्राम में किसी भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर और लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि मैं नई वीडियो जो बनाती हूँ आपके सिलेबस की, आपको सभी की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स बेटे।